उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में है। 9 मार्च से भराड़ीसैंण में बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, लेकिन सत्र की कार्यवाही से पहले ही जगह के चुनाव को लेकर संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी के अपने ही विधायक ने विधानसभा भवन के लोकेशन पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है, तो वहीं कांग्रेस इसे पहाड़ से पलायन का बहाना और लोकतंत्र की हत्या बता रही है। आखिर क्यों हमारे माननीय विधायक और अधिकारी भराड़ीसैंण की चढ़ाई चढ़ने से डर रहे हैं, देखिए ये खास रिपोर्ट। उत्तराखंड की जनभावनाओं का प्रतीक गैरसैंण, जहां 9 से 13 मार्च तक सूबे का बजट पेश होना है, लेकिन इस बार बजट के आंकड़ों से ज्यादा चर्चा विधानसभा भवन के अस्तित्व की हो रही है। लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने ये कहकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है कि जिस जगह पर विधानसभा भवन बना है वो जगह ही गलत है। उनका तर्क है कि अत्यधिक ऊंचाई के कारण वहां ऑक्सीजन की कमी होती है और भीषण ठंड में कर्मचारियों और विधायकों का रुकना दूभर हो जाता है। देखिए, मेरा तो स्पष्ट कहना है कि भराड़ीसैंण में जहाँ पर सिलेक्शन हुआ है उसको बनाने का, चयन हुआ है विधानसभा बनाने का, वास्तव में उस समय वो बुद्धिमत्ता का काम नहीं था, क्योंकि जहाँ पहली बार हमारा विधानसभा लगी, जहाँ टेंटों में लगी, वो जगह बहुत उचित थी और भराड़ीसैंण से बढ़िया गैरसैंण में होता तो ज़्यादा उचित होता, क्योंकि वहाँ मुझे लगता है कि वहाँ इतनी अच्छी सुविधाएं अभी लोगों के लिए नहीं है। विवाद सिर्फ नेताओं तक सीमित नहीं है। सचिवालय संघ ने भी ये मुद्दा उठाया है। कर्मचारियों की शिकायत है कि वहां ठहरने और खाने पीने की बुनियादी व्यवस्थाएं तक नहीं है। मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई है कि गैरसैंण में केवल उन्हीं लोगों को बुलाया जाए जिनकी सख्त जरूरत हो, ताकि असुविधाओं से बचा जा सके। इस मामले में विधानसभा स्थल चयन की बात कहकर बीजेपी विधायक दिलीप रावत ने कांग्रेस को घेरने की कोशिश तो की है, लेकिन कांग्रेस इस बात को सरकार की मंशा से जोड़ते हुए सरकार को गैरसैंण विरोधी बता रही है। भाजपा के विधायकों को ठंड अगर लग रही है तो पूछना चाहिए इनसे कि क्या मौसम के कारण आप गैरसैंण नहीं जाना चाहते। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक हैं वो गैरसैंण से दूरी बना के रखते हैं, क्योंकि उन्हें आराम चाहिए। अब ये आराम जो है ये देहरादून में इनको मिलता है, ऐशो आराम, हीटर हो, गर्मी में एसी हो। तो ये बता रहा है कि जो बात दिलीप रावत जी कह रहे हैं वो अपना ही तो चाल चरित्र चेहरा बता रहे हैं, और एक तरफ वो महंत बताते हैं खुद को। अरे जब आप सार्वजनिक जीवन में होते हैं, जब आप राजनीति में होते हैं, तो आप जनता के सेवक होते हैं, और गैरसैंण को केवल राजधानी मात्र बनाकर छोड़ देना, यही इस सरकार की असलियत है, यही इनका चाल चरित्र चेहरा है। विवाद का दूसरा मोर्चा सत्र की अवधि को लेकर खुला है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने सरकार की मंशा पर सीधा हमला बोला है। उनका कहना है कि मात्र 5 दिनों के सत्र में जनता की समस्याओं पर चर्चा मुमकिन नहीं है। गोदियाल का आरोप है कि सरकार जानबूझकर सत्र को सोमवार से शुरू कर रही है, ताकि राज्यपाल के अभिभाषण की आड़ में प्रश्नकाल से बचा जा सके और मुख्यमंत्री को विधायकों के तीखे सवालों का सामना न करना पड़े। उत्तराखंड प्रदेश के 70 विधायक सत्र से संतुष्ट हो सकें और अपने क्षेत्र में उठने वाली बातों का निराकरण सरकार से पाकर अपने अपने क्षेत्रों में जा सकें, इसके लिए आवश्यक है कि सत्र की अवधि कम से कम 1 महीना होनी चाहिए, और अगर 1 महीना न हो तो कम से कम दो सोमवार तो होनी ही चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री जी हमेशा सोमवार के दिन को इस तरह अलग कर देते हैं कि उन्हें प्रश्नों का जवाब न देना पड़े। तो कम से कम 2 सोमवार तो निश्चित रूप में उसकी मतलब ऐसा सत्र आहूत किया जाए कि जो 2 सोमवार को मुख्यमंत्री को जवाब देना पड़े। आज 5 साल हो गए हैं, वर्तमान मुख्यमंत्री जी के विभागों का दिन विधानसभा में 1 दिन भी नहीं आया, 1 दिन भी नहीं आया। हर बार सोमवार को टाल दिया जाता है। इस बार भी सोमवार से सत्र इसलिए शुरू किया गया कि सोमवार को महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण होना है, तो महामहिम के अभिभाषण के उपरांत कोई चर्चा नहीं होती उस दिन, तो बच गया दिन, और अगले शुक्रवार तक मुझे तो लगता है शुक्रवार का भी इंतजार भी नहीं करेंगे, पहले कर देंगे। सवाल बड़ा है, क्या करोड़ों की लागत से बना
भराड़ीसैंण विधानसभा भवन अब सिर्फ सफेद हाथी साबित होगा। क्या हर साल ठंड और ऑक्सीजन का बहाना बनाकर सत्र को देहरादून शिफ्ट करने की कोशिशें चलती रहेंगी? एक तरफ पहाड़ की राजधानी का नारा है और दूसरी तरफ पहाड़ की मुश्किलों से भागते हमारे रहनुमा। फिलहाल बजट सत्र की तैयारी तो है, लेकिन इस बार सदन के भीतर के बजट से ज्यादा बाहर की सियासी खींचतान पर सबकी नजर रहेगी। देहरादून से नेटवर्क 10 के लिए उपेंद्र सिंह राणा और दीपक केंदुरा की रिपोर्ट।